काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। ये प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। सोनभद्र जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के हिंदुआरी गांव के समीप सुरेंद्र पांडे की गोली मारकर हत्या करने वाले 3 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सुरेंद्र ने अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए 2 लाख की सुपारी दी थी, लेकिन बदमाशों ने उसकी ही हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने बदमाशों की निशानदेही पर मृतक का 2 लाख रुपए का चेक, बाइक और हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया है। बीते शुक्रवार को पुलिस लाइन चुर्क में एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 14 अगस्त को चौपन थाना क्षेत्र के बरदिया तिराहे के समीप सिंदूरिया निवासी सुरेंद्र पांडे का शव मिला था। मृतक की बहन की तहरीर पर कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें लगाई गई थी। मुखबिर की सूचना पर 54 एसओ नवीन तिवारी, एसओजी प्रभारी श्याम बहादुर यादव और स्वॉट टीम प्रभारी अमित तिवारी और सर्विलांस प्रभारी सरोजमा सिंह ने 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए हत्या आरोपी रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मुसही गांव निवासी योगेश कुमार मिश्र, सहीजन खुर्द निवासी पंकज कुमार बघेल और कुरहुल गांव निवासी चंदन तिवारी की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन, मृतक का हस्ताक्षरित 2 लाख रुपए का चेक, बाइक और तमंचा, इसके साथ ही एक कारतूस भी बरामद हुआ है। 14/8 को सिंदूरिया ग्राम थाना चौपन अंतर्गत एक युवक की डेड बॉडी बरामद हुई थी। इसका नाम सुरेंद्र पांडे था और ये सूचना लगभग 8 बजे प्राप्त हुई थी और उसके बाद स्थानीय पुलिस और हम सभी लोगों ने मिल करके घटनास्थल का निरीक्षण किया था। आज उस घटना का अनावरण कर लिया गया है और इस घटना में शामिल 3 अपराधियों को पकड़ा गया है, जिसमें पहला योगेश कुमार मिश्र, ये मुसही का रहने वाला है, रॉबर्ट्सगंज। पंकज कुमार बघेल, ये सहीजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज का रहने वाला है और चंदन तिवारी, ये कुरहुल थाना चौपन का रहने वाला है। और जो अभियुक्त पकड़े गए हैं तो योगेश और पंकज ने शूटर का काम किया था, तो इनकी निशानदेही पे मृतक की मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल फ़ोन और घटना में प्रयुक्त जो वीपन्स था, कट्टा 12 बोर का, उसको बरामद किया गया है। और मृतक के पास एक स्टेट बैंक की 2 लाख की चेक थी, वो चेक भी ये अभियुक्तगणों ने ले लिया था और एक आदमी को दिया था। उसकी निशानदेही पर 2 लाख रुपए के चेक को भी बरामद किया गया है। हत्या का कारण क्या रहा? देखिए, ये हत्या में जो एफआईआर है वो मृतक की सिस्टर द्वारा, बहन द्वारा दर्ज कराई गई थी और इसमें उनकी पत्नी पे ही, उसको पत्नी और 3 अन्य लोगों को नामजद किया गया था। और इसमें जो मृतक है उनका उसकी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था और मृतक खुद ही अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाह रहा था और इसलिए खुद ही उसने शूटर्स को अरेंज किया था और रेकी भी करवाई थी। लेकिन शूटर्स कई बार वहाँ जाने के बाद इनका कहना है कि हम लोगों को लगा कि उसकी पत्नी को मारना मुनासिब नहीं था, इसलिए कि वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी था और बाज़ार भी था और इस आदमी पे शक भी था कि ये घटना करने के बाद भी जो करार है उसके हिसाब से पैसा देगा कि नहीं देगा। तो इस हिसाब से इन लोगों ने पहले ही मन बना लिया था कि अब पैसे के लिए अपराध करना है तो चाहे तो पत्नी को मारे या इसको मारे, बात बराबर ही है। तो इनको मारने का मन बना लिया था और घटना वाले दिन 4 बजे शाम को ये खुद ही दोनों शूटर जो हैं, योगेश मिश्रा और पंकज को अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर के गया था और अपने घर पे ले गया था। वहाँ पे एक लड़के ने इसको पानी वानी भी पिलाई थी। मृतक ने खुद ही अपने घर में जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसको इसने 4 बजे बंद कर रखा था, ऑफ़ कर दिया था और इस प्रकार से वो खुद ही अपने बुने हुए जाल में फंस गया और अपराधियों ने जो पैसा के लिए अपराध कर रहे थे उन्होंने उसी को निपटा दिया। डन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।